अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल ड्रामा रिव्यू। आज हम जिस ड्रामे पे बात करेंगे वो है कफ़ारा। इसकी एपिसोड 44 पे कुछ बात करेंगे और ज़्यादा बात करेंगे हम आने वाली एपिसोड 45 पे। तो 45 में दोस्तों कुछ दिलचस्प सा होने वाला है जो आपको हैरान करेगा और शायद आज परेशान भी ना कर दे कहीं। लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने न्यू चैनल बनाया है ये आपके लिए, तो मुझे आपके तावन और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आइए पहले चलते हैं कफ़ारा की एपिसोड 44 पे थोड़ा सा कि उसमें क्या हुआ। भाई स्टार्ट यहाँ से होता है दोस्तों कि निम्मी की वालदा उसके पास बैठ के अपनी बेटी की तबीयत का पूछती है, क्योंकि वो परेशान सी होती है ख़ासी ज़्यादा सालार के रवैये की वजह से। तो उसकी भाभी उसके लिए चाय लेके आ जाती है जोया। तो उसकी सास कहती है कि तुम्हें चक्कर वक्कर ना आ जाइए, पेट से प्यालियाँ ना भी उठाया करो, चाहो यहाँ से। तो निम्मी को बाद में जो सोच आती है कि जब निम्मी की वालदा सितारा को मार रही होती है तो वो उसे कहती है कि तुम सबके सामने नहीं, कम से कम अकेले में तो वालदा के आगे अपना जुर्म कबूल कर ही सकती हो ना कि हाँ जी मैसेज मैं करती थी सालार को। तो दोस्तों अगर अब हम जाएं सितारा की ताई की तरफ, तो वो ज़ुहैब के साथ पैसे चुराने के उसे मशवरे दे रही होती हैं कि तुम पैसे चुरा लो। ज़ुहैब कहता है कि घर पे भी पड़े हुए हैं। तो कहती घर पे मैं चुराऊँगी तो मुझे भी इल्ज़ाम आएगा, वहाँ इतने मुलाजिम होते हैं तो वहाँ से तुम इधर उधर कर सकते हैं। तो ज़ुहैब कहता है कि वहाँ पे तो फिर मुझ पे इल्ज़ाम आएगा। तो सितारा जहाँ ये सारी बातें सुन रही होती है वो अंदर आती, कहती है ये क्या तुम चुराने की बात कर रहे हो। तो कहता कि मैं तो कुछ भी चुराने की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम जाओ, तुम्हें वो पैसे वाला लड़का मिल गया ना जिसके साथ तुम शॉपिंग करती फिर रही हो। सितारा कहती है कि मैं उसके साथ शॉपिंग नहीं कर रही थी, वो बारिश में मेरा ख्याल कर रहा था, उसने मुझे गाड़ी पे घर पहुंचाया, वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे उसके पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो ताई आगे से कहती है वो बेशर्म भाई के सामने गैर लड़कों की बातें करती हो। तो कहती है वही गैर लड़का है जिसने मुझ पर अपनी चादर फैलाई थी, मुझे लोगों की हवस भरी निगाहों से बचाया था। ये भाई तो मुझे अपनी गैरत में वहाँ छोड़ के आ गया था। तो मज़ीद अगर दूसरी तरफ जाएं दोस्तों, तो सालार अपनी नानी के घर बैठा होता है और सालार को उसकी नानी कहती है कि मेरी सितारा से बात करवाओ, उससे वीडियो कॉल मिलवाओ। तो सालार कहता है कि वो मुझसे बात नहीं करेगी, हमारे पास तो एक टॉपिक होता था लड़ाई का, अब मैं उसे किस बहाने से कॉल मिलाऊं और घर बुलवाऊं। तो कहती तुम कॉल तो मिलाओ ना, मैं बात करती हूँ। तो वो वीडियो कॉल मिला देता है नानी के कहने पे। तो वो कहता है वो बात बहरहाल नहीं करेगी, तो वो कॉल काट देती है। तो सालार कहता है देखा कॉल काटती है उसने। तो नानी कहेगी कि चलो तुम ना ऑडियो कॉल मिलाओ, तो मैं चालाकी से वीडियो कॉल मिला लूँगी। तो जब वो कॉल करती है नानी, तो सितारा कॉल उठाती है। तो वो नानी कहती है कि अपना कैमरा ऑन करो। तो सितारा कहती है कि जी मेरी तरफ का कैमरा ख़राब है। तो वो उसे वही चादर वापस करने के लिए कहती है कि जो बारिश में सालार ने तुम पे उड़ाई थी वो वापस देने आ जाओ। तो तब तक किरण भी आ जाती है जो चुपके से उसकी बातें सुन रही होती है कि ये सितारा किसके साथ कॉल पे बात कर रही होती है और ये नानी का तरीक़ाकार होता है सितारा को अपने घर बुलवाने का। अब भाई सालार नानी से कहता है कि आपने चादर का नहीं कहना था उससे। तो नानी कहती हैं कि भाई डेट पे बुलाना था, कोई भी बात जो मेरे जहन में आई मैंने कहती। तो सालार की वालदा वहाँ पे आ जाती हैं और चुपके से बातें सुनती हैं और आके फिर जब वो लोग देख लेते हैं तो आके कहती हैं कि अच्छा यहाँ आ गया। तो सालार गुस्सा करता है कि आप यहाँ क्यों आई हैं। तो उसकी वालदा कहती है कि तुमने कॉल नहीं उठाई है। तो कहता है मैंने घर तो आना था ना, कम से कम मेरे सुकून का एक ही पॉइंट है, उधर तो ना आया करें आप। तो दूसरी तरफ सितारा चादर लेके जा रही होती है तो उसकी कज़न किरण उससे छीन के देखने लग जाती है। तो वो कहती है कि ये तो मर्दाना शॉल है, कहाँ जा रही हो। तो सितारा कहती है सालार के घर जा रही हूँ। उसके ताया कहते हैं कि शॉपिंग कर ली तुमने। कहती हाँ जी कर ली है। और अब दूसरी तरफ दोस्तों जाएं सालार की बहन की तरफ। तो सालार जाके जुनैद से बात करता है, जुनैद का मूड ख़राब होता है। वो कहता है तुम यहाँ फ़ोन साइलेंट पे लगा के टीवी देख रहे हो। तो कहता है कि जी इज़्ज़त बहुत प्यारी होती है, इज़्ज़त का ख्याल रखना पड़ता है, अगर एक बार चली जाए तो दोबारा नहीं आती। तो सालार कहता है ठीक कह रहे हो, इज़्ज़त चली जाए तो वापस नहीं आती, लेकिन दोस्त और रिश्ते चले जाएं तो वो बिल्कुल ही वापस नहीं आते। तो वो ये कह के बजाने लगता है। फिर जुनैद सालार करके उसे आवाज़ देता है, वो नहीं रुकता, अपनी बहन के कहने पे वो रुक जाता है।
तो वो कहती है कि कॉफ़ी पियो, तो कहता नहीं घर जाके पी लूँगा। कहता कॉफ़ी तो मैं अपने दोस्त के घर आके पीता था, वरना बहन के घर रोज़ रोज़ कौन मुँह उठा के आता है। तो सालार की बहन कहती है कि तुमने उसके सामने उसकी बीवी की इंसल्ट की है, उसकी बीवी के सामने सॉरी कहलवाया। तो कहता है यही बात, यही चीज़ कि तुम लोगों ने भी सितारा की बेइज्जती की, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहता मैं तो समझता था कि मेरे वालिदैन ही ख़िलाफ़ है, तुम सब लोग मेरे ख़िलाफ़ हो मेरी इस शादी के। तो अब आप अगर आगे देखें तो सितारा और सालार होटल में बैठे होते हैं और वो उसे कहती कि आप क्या कर रहे हैं। तो सालार उसे कहता है कि तुम नर्वस हो रही हो। तो सितारा कहती नहीं मैं तो नर्वस नहीं हो रही, आप हो रहे हैं। सालार कहता है कि नहीं मैं नर्वस नहीं हो रहा, लेकिन जब तुम नर्वस होती हो तो आप कहती हो, जब तुम गुस्से में होती हो तो तुम कहती हो। सितारा कहती नहीं 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 नहीं। सालार कहता है और जब तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हो तो कहती हो दफ़ा हो जाओ। तो दोस्तों जब सितारा घर से आने लगती है तो तब उसे निम्मी भी रास्ते में मिलती है। तो कहती तुमसे मिलने आई थी, तुमसे माफ़ी मांगने, अब अगर तुम कहीं जा रही हो तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। तो कहती क्यों गाड़ी ख़रीद लिया। कहती नहीं गाड़ी नहीं टैक्सी पे आई हूँ तो तुम्हें भी छोड़ती हुई चली जाऊँगी। तो वो दोनों घर से बाहर निकल जाती हैं तो ममानी किचन से खड़ी होकर उनको देख रही होती हैं। मेरे बहुत प्यारे से दोस्तों अब चलते हैं कफ़ारा की आने वाली एपिसोड 45 की तरफ। और अब उसमें कुछ ऐसा दिलचस्प, कुछ ऐसा लर्जा देने वाला, कुछ ऐसा हैरान कुन होने जा रहा है जो आपको तो बिल्कुल ही हिला के रख देगा। सलमान ज़ुहैब को धमकी देगा कि जिस तरह तुम्हारी बहन सितारा के पोल खुले इसी तरह तुम्हारे पोल भी खोल दूंगा, वरना ये शादी रुकवाओ किसी तरह, आराम सुकून से इस शादी को हो जाने दो। यानी पागलों की तरह कभी वो कहता है कि इस शादी को हो जाने दो और कभी कहेगा इस शादी को रुकवाओ। और दूसरी तरफ निम्मी अपनी ममानी जब वो दावत देने जाएंगी शादी की तो वो कहेगी कि अम्मी इस शादी पे चलते हैं ना, क्या बात है, सितारा खुश हो जाएगी। तो ममानी उसकी कहती हैं कि हाँ हाँ सितारा खुश हो जाएगी और सालार भी खुश हो जाएगा। तो निम्मी कहती है सालार कैसे खुश होगा। तो कहती सालार ही तो खुश होगा, वही तो अब बन्ने मियाँ हैं, वही तो इस शादी के दुल्हा हैं। तो निम्मी कर लेगी खुदकुशी। सितारा और सालार होटलिंग कर रहे होंगे, वहाँ पे सलमान आ जाएगा और सलमान उसको ताने मारता है कि तुमने मेरी उतरन पहनी हुई और आज तुम किसी को ताने देने वाले हो गए हो। सितारा की अब सालार के साथ शादी होने जाएगी और कोई भी उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद सालार सितारा से शादी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों क्या होने जा रहा है कि ज़ुहैब अपने किसी जानने वाले को 1.5 लाख रुपया देता है सालार को कत्ल करने के लिए। तो क्या सालार कत्ल हो जाएगा, देखते हैं एपिसोड नंबर 45 में। अब इजाज़त दीजिए, अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और प्यारा सा कमेंट कर दें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं और वीडियो में।